Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. SEBI Reg number INH 0000103335. Hello everyone, I am Momita, Research Manager Armani. Welcome to our show सोना चांदी और दुनिया। इस शो में हम बात करते हैं किस तरीके से बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल में क्या हलचल मची हुई है, की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ क्या न्यूज़ चल रहा है मार्केट में उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुलियन से। बुलियन में हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड में हमने प्राइसेस देखा 1,41,174 इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर कॉमिक्स की बात करें तो $4,027 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर अपनी की सपोर्ट के पास 2,19,151 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कॉमिक्स की बात करें तो $56.995 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वहीं अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। WTI जो है 1.23% डाउन है, $79.26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी जो है 83.36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.42% से डाउन है। वहीं अगर पर MCX में जो है प्राइसेस में अभी भी 25 रुपए की तेजी दिख रही है, 7,638 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बेस मेटल की बात करें, बेस मेटल में एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर तीनों में तेजी देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम 343 के पास ट्रेड कर रहा है, जिंक 376 एंड कॉपर जो है 1315 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से हमें बुलियन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। बुलियन प्राइसेस जो है हमने देखा था कैसे 2 दिन पहले जो है थोड़ा हाई गया था और ऑलमोस्ट हाई लगाया था। अगर गोल्ड की बात करें तो 1,43,194 का हाई लगाया था। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर ने हाई लगाया था 2,25,428 का हाई लगाया था। इस हाई का कारण था जो इन्फ्लेशन था वो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो थोड़ा सॉफ्टन होकर आया था, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी कम था। तो इससे क्या था कि जो सिनेरियो बन रहा था कि अब जो इंटरेस्ट रेट की बात 3 बार बढ़ाने की बात हुई थी, वो एनीवेज प्रोबेबिलिटी कम हो गई थी कि ये शायद 3 बार ना बढ़े, में भी स्टेटस को रहे, वो प्रोबेबिलिटी और कम होती हुई नजर आई। इसी वजह से हमने प्राइसेस में हाई आते हुए देखा, पर ये हाई जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। उसका कारण ये है कि यूएस और ईरान के बीच जो है वो युद्ध जो है अभी भी कंटिन्यूस जारी है। सीज फायर तो खत्म हो चुका है, सीज फायर इज कम्प्लीटली ओवर। ऊपर से ट्रम्प साहब जो है वो हर रोज नए नए थ्रेटन्स लेके आ रहे हैं। पहले उन्होंने बोला आई विल कंटिन्यू टू फाइट दिस वॉर जब तक ईरान जो है उधर नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होता। अब उनने कल जो वेंसडे को फिर से फ्रेश स्ट्राइक्स करें और ईरान मिसाइल, जहाँ पे उनके मिसाइल्स रहते हैं वहाँ पे मिसाइल सेंटर्स पे स्ट्राइक करें, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक वाटरवेज के आसपास भी उन्होंने स्ट्राइक्स करे। तो वॉर जो है वो खत्म होती हुई इतनी सून नजर नहीं आ रही और यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनेस आते हुए देखी। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब वॉर स्टार्ट हुआ था, इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट हुआ था, तब जो प्राइसेस है किस तरीके से गिरे थे हमने देखा था, कितने लोज लगे थे। गोल्ड ने 1,37,000 का लो लगाया था, वहीं सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट 2,15,000 के आसपास का लो लगाया था, 2,04,000 के आसपास का लो लगाया था। बट अब जो है वो इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। गोल्ड प्राइसेस, अब गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे। येस, बिकॉज अनसर्टिनिटी की वजह से, ऑयल प्राइसेस की तेजी की वजह से थोड़ा प्राइसेस नीचे जरूर आ रहा है, बट उस तरीके से एक साइडेड फॉल नहीं है, क्योंकि मार्केट अब डाइजेस्ट कर चुका है। कि देखिए, एक चीज़ जो बहुत प्रोलॉन्ग खींचती है उसको मार्केट धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है और वो अब्जॉर्प्शन मार्केट में हो चुकी है। अब मार्केट जो है वो वेट कर रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट क्या देगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन होगा, उसके ऊपर हम जो मार्केट है वो हमें फर्दर डायरेक्शन देती हुई नजर आएगी। तो अब हम लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स जो है अभी 1,41,240 के आसपास चल रहा है। प्राइसेस जो अभी रिसेंट लो लगाया था वो था 1,40,036 रुपीज का। 1,40,000 के नीचे जाएगा तो फर्दर वीक होता हुआ नजर आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,37,500, जो इसका मार्च में 23 मार्च को लो लगा था 1,37,557 का। वहां तक एक बार को प्राइसेस जा सकता है अगर 1,40,000 के नीचे जाता है, जो इसका रिसेंट लो था। पर अगर यहीं पे ये जो 1,40,000 का सपोर्ट है इसको रेजिस्ट करता है, यहीं पे प्राइसेस चलते हैं, इसके ऊपर ही रहते हैं, तो प्राइसेस एक दायरे में चलते हुए नजर आएंगे। 1,40,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 1,45,500। 1,45,500 के ऊपर जाएगा तो ही फर्दर तेजी आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,48,000 और 1,49,000 तक। वहीं अगर कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स जो है $4,000 का जो लेवल है उसका इंटैक्ट है, अभी तक $4,000 के नीचे नहीं गया है। 4,020 जो है वो एक क्रूशल सपोर्ट है, क्रूशल सपोर्ट के नीचे आता है तो ही 4,000 तक जा सकता है। अगर 4,000 के नीचे 4,000 के नीचे चला गया तो एक बार को प्राइस जो है $39-60 तक आ सकते हैं। वहीं अगर 4,000 का लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता है, $4,000 के नीचे नहीं जाता है, तो प्राइस हमें यहाँ से फिर से रिबाउंड होते हुए दिखा दे सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 40
4050 एंड देन 4100 तक जाते हुए दिख सकता है। बट जो रीसेंट लो है अगर उसके जब नीचे नहीं जाता तब तक प्रोलॉन्ग वीकनेस नहीं है गोल्ड प्राइसेस में। 3956 जो है वो रीसेंट आपका सपोर्ट बनेगा, उसके नीचे जाएगा तो ही हमें वीकनेस आते हुए दिखेगी। वहीं सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है 2,19,000 इसका एक मेजर सपोर्ट है। 2,19,000 के नीचे अगर चला गया प्राइसेस तो हमें 2,14,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं प्राइसेस। 2,14,000 के नीचे जाएंगे तो ही फर्दर वीकनेस देख सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 2,10,000 एंड 2,04,000। वहीं अगर 2,19,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया और वहां पे सस्टेन कर गया तो हमें प्राइसेस जो है फिर से 2,22,000 हाँ 2,25,000 और उसके ऊपर 2,29,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो 2,19,000 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे जाएगा तो फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ 2,14,000। वही कॉमिक्स की बात कर लेते हैं। कॉमिक्स में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत डाउन है, $56 के आसपास चल रहा है। जो इसका रीसेंट लो था विच वॉज अराउंड 55.71, अगर प्राइसेस उसके नीचे जाते हैं तो फर्दर वीकनेस आ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 52। बट वहीं से अगर $55 से रिबाउंड कर जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ एक डबल टॉप बट डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है, तो प्राइसेस यहाँ से हमें रिबाउंड करने की एक्सपेक्टेशन जो है वो हो सकती है। अगर 55 के ऊपर सस्टेन कर गया, ट्रेड कर गया, तो हमें फिर से प्राइसेस $58 एंड देन $60 तक जाते हुए दिख सकते हैं। पर डाउन साइड प्रोबेबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, इसलिए $55 के नीचे जाएगा तो हमें प्राइसेस एक बार $53 तक जाते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी मार्केट की। एनर्जी मार्केट में जो है प्राइसेस ऑब्वियसली तेज होते हुए नजर आ रहे हैं प्राइसेस में, पर जो पिछले 3 दिन से है मूवमेंट जो सबड्यूडेड है। एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं एमसीएक्स में प्राइसेस, और वहीं से प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक तरफा तेजी अभी नहीं दिख रही, कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। वहीं फॉल भी प्राइसेस में एक तरफा नहीं आ रहा है। इसका मेजर कारण देखिए ये है, पहली बात तो यूएस और ईरान की लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, क्योंकि उससे ऑयल प्राइसेस हमने देखा था किस तरीके से 10,000 के आसपास चले गए थे और इंटरनेशनल में $120 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए थे। बट जैसे जैसे वॉर जो है वो स्टेबलाइज होती हुई नजर आई, खत्म होती हुई नजर आई, सीज फायर की बात हुई और साथ ही साथ आपके मेमोरेंडम साइन हुए, पीस टॉक की बात चली थी, तो हमें प्राइसेस नीचे आते हुए दिखे और $70 तक भी गए। इसमें WTI और ब्रेंट क्रूड में भी $73 के आसपास प्राइसेस ट्रेड होते हुए नजर आए थे। बट अब जो है फिर से यूएस और ईरान के बीच मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मिलिट्री बेसिस पे हो रहे हैं यूएस के, और यूएस जो है ईरान के ऊपर करे जा रहा है, उसके स्ट्रैटेजिक वाटरवेज के ऊपर चल रहा है, मिसाइल स्टोरेज के आसपास उन्हें अटैक्स करे हैं। साथ ही साथ अब ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं कि हम इनका जो खार्ग आइलैंड है उसको भी अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ईरान जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन टू दिस। अब ये वॉर जो है फिर से इंटेंसिफाई होते हुए नजर आ रही है, बट प्राइसेस जो है अभी सॉफ्टन होते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसका कारण ये है कि मार्केट अभी वेट करें कि शायद कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सीज फायर शायद ना हो, एटलीस्ट पीस टॉक की बात तो करें, मीडिएशन तो होगी, पर उसका टाइम क्या होगा वो आने वाला टाइम बताएगा। अब प्राइसेस जो है उस साथ ही साथ सप्लाई भी ज़्यादा है, डिमांड भी कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओपेक के हिसाब से अब $800,000 पर बैरल्स पर डे का डिमांड होगा वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड का। तो ये जहाँ डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वहीं सप्लाई इंटरप्शन की वजह से हमें जो प्राइस हाइक दिख रहा है अब उस वो हाइक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, जो इसका रीसेंट हाई था अभी की बात करें तो 78.32, इसके ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाएगा तब तक हमें फर्दर अब प्राइसेस में तेजी नहीं दिखेगी। 78.32 के ऊपर जाएगा तो प्राइसेस हमें 8,100 तक जाते हुए दिख सकते हैं। पर वहीं अगर प्राइसेस फिर से रेजिस्ट कर गए, आज जैसे कल का हाई नहीं काटा और प्राइसेस नीचे आए और प्रीवियस जो लोस थे 75.39 उसके नीचे चले गए, 75.30 के नीचे चले गए, तो प्राइसेस हमें एक बार को 70,200 तक जाते हुए दिख सकते हैं। 7500 के नीचे चले गए तो 7200 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं 7832 के ऊपर गए तो 80,000 और 8100 तक प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें, ब्रेंट क्रूड भी $83 के आसपास हमें स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। कल का लो था 82.53, उसके नीचे चला गया तो फर्दर प्राइसेस हमें $81 तक जाते हुए दिख सकते हैं। अपर साइड हमें तभी बायसनेस ओपन होगी जब $86 के ऊपर जाएगा। $86 के ऊपर जाएगा तो प्राइसेस एक बार को $90 टच कर सकते हैं। तो प्राइसेस जो है अभी एक दायरे में चल रहा है। नीचे की साइड जो है अभी हमारा $82 एंड ऊपर के साइड $86। $86 के ऊपर जाएगा तो फर्दर तेजी, $82 के नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 80 एंड $81। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने देखा प्राइसेस जो है काफ़ी गिरावट आई थी और प्राइसेस ने लो लगाया था रीसेंट 275 का, और प्राइसेस पिछले 3-4 दिन से यही लो से उठता हुआ नजर आया, और आज भी प्राइसेस जो है
कल के ओपनिंग के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कल का जो ओपनिंग था कल का जो क्लोजिंग था 282.7 था, उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और प्राइसेस 281 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब फर्दर अपसाइड तभी आएगी जब प्राइसेस जो है 285 के ऊपर जाएगा। 285 के ऊपर जाएगा तो ही फर्दर तेज़ी आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 295। वहीं अगर प्राइसेस 275 के नीचे चला गया तो फर्दर वीकनेस आ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 268। 275 के नीचे गया तो 268 और 282 के ऊपर गया तो फर्दर प्राइसेस आ सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 294। बट जो अभी ओवरऑल सिनेरियो है नेचुरल गैस का वो अभी फर्दर वीक ही है, बिकॉज अभी जो डिमांड है वो जब तक बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी तब तक नेचुरल गैसेस के प्राइसेस में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। जब डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी नियर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, तब हमें प्राइसेस जो है वो प्राइसेस में हमें तेज़ी आते हुए दिखेगी, बिकॉज हीटिंग डिमांड उस वक्त काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सारे बेस मेटल की। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉपर की। कॉपर ने आज ओपनिंग में ही खुलते ही 1340 का हाई लगाया था। 1340 का हाई लगाया था और पर प्राइजेस जो है चाइना के मिक्स इकोनॉमिक डेटा से जो है वो प्राइजेस नीचे आते हुए नज़र आए। और जो हाई लगा था वो इसलिए लगा था क्योंकि जो आउटपुट है चिले में, जो एक मेजर प्रोडक्शन का हब है कॉपर का, वहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया क्योंकि वाटर की शॉर्टेज, ओर ग्रेड्स जो है मतलब कॉपर के जो ओर निकल रहे हैं वो भी बहुत लोअर है, मेंटेनेंस अनप्लान्ड है और इससे ऑक्साइड और सल्फाइड नुकसान और लेबर डिस्प्यूट इन सब का मिला जुला कर रिएक्शन यही हो रहा है कि कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। और चिले अकेला 50% ऑफ ग्लोबल कॉपर एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। और अगर 50% ऑफ कॉपर एक्सपोर्ट जहाँ से होता है वहीं पे डिस्ट्रप्शन आ जाए तो कॉपर के प्राइसेस में आग लगना तो बनता है। तो यही कारण है जिस वजह से हमें कॉपर में आगे भी तेजी आते हुए नजर आ सकती है। यस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन हमें प्राइजेस में इतनी एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिल रहा है, बट क्योंकि सप्लाई कम होती हुई नजर आएगी वही जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसके चलते हमें कॉपर में जो है लॉन्ग टर्म में तेजी नजर आएगी। अभी प्राइजेस 1315 के आसपास चल रहा है। अगर प्राइजेस 1324 के ऊपर चला और सस्टेन कर गया तो हमें 1340 और 1350 फिर से देखने को मिल सकता है। पर अगर प्राइसेस जब तक 1300 के नीचे नहीं जाता तब तक वीकनेस नहीं आएगी। 1300 के नीचे जाएगा तो एक बार को 1290 तक प्राइसेस जा सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक न्यू हाइस लगा रहा था बट अब स्टेबलाइज होते हुआ नजर आ रहा है। इसने एक बेस बनाया है नियर द लेवल ऑफ 373। 373 के नीचे जाएगा तो ही हमें फर्दर वीकनेस दिखाई देगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 366। बट कल का जो हाई था 379.55, ऑलमोस्ट 380 की बात कर लेते हैं। 380 के ऊपर जाएगा तो प्राइसेस और तेज होते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 385 एंड 390। तो बायसनेस अभी कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव है जिंक में। वहीं बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है 343 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल के हाई के ऊपर नहीं है। कल का हाई था 345। 345 के ऊपर जाएगा तो प्राइसेस हमें 349.70 तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर कल का लो जो था 340.70 उसके नीचे जाता है तो प्राइसेस अभी फर्दर थोड़ा सा और वीक होते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 337। तो यस, अगर 346 के ऊपर जाता है, अगर कल का जो हाई था 340 5.10 के ऊपर जाता है तो फर्दर स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 350। वहीं अगर कल का जो लो था 340.70 के नीचे जाता है तो प्राइसेस जो है 338.95 तक जा सकते हैं। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, रेंज के अंदर चल रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मार्केट वेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फेड इंटरेस्ट रेट सिचुएशन एंड यूएस और ईरान की तरफ से भी क्या बातचीत होती है या नहीं होती या वॉर और इंटेंसिफाई होता है। सो मार्केट इज अवेटिंग ऑल some positive news from somewhere for market to give a direction। तो ये थी गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, कॉपर और नेचुरल गैस और क्रूड की बातें। हमने आपको सारी चीज़ें बताई। हमने आपको वी टॉक्ड अबाउट द की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स। ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, ताकि जब भी आप इन्वेस्ट करें इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, बट आपको भी पता हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो यस, टेक दिस वीडियो एज अ गाइडेंस so that you become a informed investor. Thank you so much. Keep watching us, like us and subscribe us. See you tomorrow at same time.